अस्सलाम वालेकुम। अनोखी कहानियाँ सेवन सिक्स के नए एपिसोड में मैं आप सब दोस्तों को तहे दिल से खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, नसीहत की जो कहानी क्या हमने पहला हिस्सा सुन लिया था। आज मैं आपको नसीहत की कहानी का दूसरा हिस्सा सुनाने जा रहा हूँ। दानी बांगे तरह हाथ में पकड़े अपने घर की जानिब चल पड़ा। एक गली में जो ही दाखिल हुआ, इसकी खुशी की इंतहा न रही। गली के वस्त में 100 रुपए का एक नोट बेयारो मददगार पड़ा हुआ था। इसने गली में नजर दौड़ाई, पूरी गली सुनसान पड़ी थी। ये देखकर इसने लपक कर नोट उठा लिया और यूं जेब में डाल लिया जैसे ही वो नोट इसकी जाती मिल्कियत हो। वो घर जाने के बजाय बाजार का रुख कर बैठा। लेकिन जैसे ही वो गली से निकला, इसका टकराव बाबा रहमू से हो गया। बाबा रहमू ने इससे सवाल किया, दानी तुमने गली में 100 रुपए का कोई नोट तो नहीं देखा? बाबा रहमू के लहजे में परेशानी थी। ये बात सुनकर एक लम्हे के लिए तो दानी घबरा गया, लेकिन फौरन ही इसने अपने आप को संभाल लिया। नहीं नहीं बाबा जी, मैंने तो कोई नोट नहीं देखा। इसने बड़े धड़ल्ले से झूठ बोला। इस वक्त वो कहीं से भी कुछ देर पहले वाला दानी नहीं लग रहा था, जो सच्चाई के मौजू पर शानदार तकरीर करके आ रहा था। ओह, अब क्या होगा? मैंने तो दवाई खरीदनी थी। रहमू बाबा का अंदाज बड़ा रुहासा था। बाबा रहमू का रंधा हुआ लहजा देखकर एक बार तो दानी के जी में आया कि 100 रुपए का नोट बाबा रहमू को लौटा दे, लेकिन फिर इसकी आंखों के सामने इसकी पसंदीदा हॉकी लहराने लगी। इसलिए इसने पहले ख्याल को झटक दिया। मैं अब क्या कह सकता हूँ बाबा रहमू, दानी ने कहा और बाजार की जानिब बढ़ गया। अजीम अली इस वक्त कोई किताब पढ़ रहे थे। जब दानी कमरे में दाखिल हुआ, इसके हाथ में एक नई हॉकी थी और वो काफी खुश लग रहा था। अजीम अली इसके हाथ में हॉकी देखकर चौंक पड़े। ये हॉकी तुमने कहाँ से हासिल की है? उन्होंने पूछा। खिलौने वाली दुकान से, दानी ने मुख्तसर सा जवाब दिया। मेरा ये मतलब ना था, मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुमने पैसे कहाँ से लाए हो? अजीम अली बोले। वो मुझे सच्चाई के मौजू पर तकरीर करने का पहला इनाम मिला है, 100 रुपया। दानी ने जवाब दिया। झूठ, सफ़ेद झूठ। अजीम अली धीरे से मुस्कुराए। क्या मतलब अब्बू? मतलब ये कि तुम्हारा दोस्त नदीम मुझे ये बताकर गया है कि तुम्हें इनाम में अल्लामा इकबाल की किताब बांगे मिली है। मुझे तुमसे ये उम्मीद न थी दानी। आज ही सच्चाई के मौजू पर तुमने भरपूर तकरीर करके अपने स्कूल फेलोज और असातिज़ा को यकीनन मुतासिर किया होगा, इसलिए तुम्हें पहला इनाम मिला है। लेकिन तुम खुद मेरे सामने झूठ बोल रहे हो। ये तो वही बात हुई, दूसरों को नसीहत, खुद को मियाँ फसीहत। जब तुम खुद दोहरेपन का मुजाहरा कर रहे हो तो तुम्हारे साथी भी तुम्हारी बात का क्या खाक असर लेंगे? अब सचमुच बता दो, तुमने हॉकी खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लाए हो? जी, मली का लहजा इंतहा से ज़्यादा सख्त हो गया। दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। अब आगे हम नेक्स्ट एपिसोड में आपको कहानी का आखिरी हिस्सा सुनाएंगे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अनोखी कहानियाँ 76 के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।